नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञ जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान में नवनियुक्त राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी अल्प प्रवास पर व्यक्तिगत कार्यक्रम हेतु कोटा पधारे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोटा सर्किट हाउस पर उनका स्वागत किया। भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत विजयवर्गीय ने कोटा के भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से शॉल एवं दुपट्टा माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सर्किट हाउस में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक ताकत को बढ़ाने में और स्थापित करने में हाड़ौती की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाड़ौती से ही पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा के दिग्गज नेता ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, हरि कुमार ओदिच, दाऊ दयाल जोशी, कृष्ण कुमार गोयल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिनसे राजस्थान गौरवान्वित है, वे भी हाड़ौती से ही संसद में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनसंघ से प्रारंभ कर भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रमुख लक्ष्य से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा कर रही है। कश्मीर से धारा 370 के विरुद्ध हमारा संगठन था, उसे हटाने का लंबा संघर्ष किया और अब यह धारा हटाई जा चुकी है। इसी तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि को मुक्त कराने का आंदोलन हमने चलाया और अब वहां भव्य मंदिर बनाया जा चुका है। समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करने हेतु अंत्योदय के कार्यक्रम चलाने सहित आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इस पौधे को लगाने, बड़ा करने, हरा भरा करने में कार्यकर्ताओं की ही प्रमुख भूमिका है और इसे हमेशा मजबूत रखने के लिए हमें निरंतर पार्टी हित के कार्यों को संपन्न करते रहना है। रहते हुए वहाँ नहीं गए हो, प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक मंडल में भाई साहब का सीधा परिचय कई कार्यकर्ताओं से, पुराने कई कार्यकर्ताओं से। भाई साहब जब भी बात होती है तो हमेशा कोटा के लिए पूछते हैं, 5, 7, 10 लोगों के नाम पूछते हैं, ये कहाँ है, किस अवस्था में है, कैसे। अभी आली भाई साहब ने एक नाम पूछा था कि फला कहाँ है। अभी मैंने कहा स्वस्थ है एकदम से, आपसे मिलेंगे विधि संभव। तो भाई साहब का कोटा के प्रति भी एक विशेष स्नेह रहा है। श्रद्धेय ललित किशोर चतुर्वेदी के आप बहुत नजदीक रहे और ललित जी चूंकि कोटा से विधायक चुनाव लड़ते रहे हैं, तो भाई साहब उस संदर्भ में कोटा आना जाना लगातार रहा। तो हम सब लोगों ने भाई साहब के प्रति हमेशा ये पाया है कि भाई साहब हम सबको लगातार चाहते हैं, लगातार प्यार करते हैं और लगातार हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। आज इस अवसर पर हम सब लोग जो यहाँ उपस्थित है वो, और जो नहीं है, जो मानसिक रूप से यहाँ उपस्थित है, वो कोटा की जनता की तरफ से, कोटा की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो उड़ा करके भाई साहब अभिनंदन करेंगे। मेरा बचपन बल्कि पढ़ना मैंने शुरू किया तो कोटा से शुरू। मेरे पिता कॉलेज में लेक्चरर थे, यही दादाबाड़ी में रहते थे, नया बड़ा दादाबाड़ी पहुँचे थे। हल्का हल्का मुझे ध्यान है, इसलिए एक जुड़ाव उसके कारण से कोटा से है कि यहाँ मेरा बचपन का बचपन निकला। जैसे कोटा की धरती, मगर विचार के नाते कहें तो बहुत उपजाऊ जमीन है। कोटा के लोग लंबे समय से जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा में कोटा के कार्यकर्ताओं ने जो जीवटता के साथ काम किया, उसका परिणाम है कि राजस्थान में जब जो अपनी सरकार की उसमें कोटा का विशेष योगदान हमेशा रहा और नेतृत्व के नाते कई बड़े बड़े नेता इसी कोटा ने दिए। भैरों सिंह जी यहाँ से पहली बार मुख्यमंत्री बने, इसी कोटा हाड़ौती की धरती से 16 से मुख्यमंत्री बन के गए। कृष्ण कुमार गोयल, रघुवीर सिंह कौशल, ललित चतुर्वेदी, ओदिच, ऐसे सब जनवरी वर्तमान में भी हम सबका गौरव ओम जी बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पूरी पार्टी का गौरव इसी हाड़ौती की धरती से करने का काम। ये जहाँ इतना बड़ा नेतृत्व, हम सबका दायित्व बढ़ जाता है कि हम इस सब के माध्यम से जो पौधा कभी हमारे बुजुर्गों ने रोपा था, उस पौधे को मुरझाने ना दें और लगातार हरियाली के साथ उसको खड़ा रखें। बार बार भाजपा की इस धरती से आवाज़ उठती है। केंद्र में लगभग 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को हुए हैं और मैं अपने से तो अपन संतोष कर सकते हैं कि जब एक साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बना तो जिस विषयों को लेकर के, जिन संकल्पों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू किया,
एक एक करके वो सारे संकल्पों को नरेंद्र मोदी जी पूरा करें। अपने का राम मंदिर बन के तैयार हो गया, 370 की समाप्ति। कई लोग हैं नारा लगाते लगाते अब रहे ही दुनिया, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे, ये नारा लगाते रहोगे। वो सपना देखते थे लेकिन हो नहीं पाया। अपन वो सौभाग्यशाली लोग हैं, अपने जीवन में राम मंदिर भी देख लिया और 370 की समाप्ति। हमने जो जो बात की थी प्रधानमंत्री जी ने उन सबको अंत्योदय के नाते लगातार नीचे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब जानते हैं, उसको दोहराऊंगा तो लंबा समय जाए। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने उन्हीं चीज़ों को लगातार बढ़ाने का काम करें। मैंने अभी मीडिया के सामने कहा था, कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल एक पूरी तरह से निराशा का अधिकार का होता है। इन 5 साल लगातार 1.5 साल में भजनलाल जी की सरकार ने एक एक करके जहाँ अपने निर्णय करने का काम किया, वह पिछली कांग्रेस सरकार के उन पूरे जो गलत काम हुए थे उनके ऊपर भी अंकुश लगा करके कार्रवाई करने का काम किया। हम सबके लिए विश्वास की बात है कि आगे चल के भी काम ठीक होंगे। मैं एक ही बात कार्यकर्ता के नाते आप सबसे निवेदन करूँगी, राजनीति का रास्ता बहुत लंबा है, हमारी अपेक्षाएं बहुत है और अपेक्षा कोई एक टर्म में पूरी नहीं होने वाली। 2 बात ध्यान रखिए, केंद्र का हमारा नेतृत्व उसके ऊपर विश्वास रखिए, पार्टी का भी और देश का भी। राजस्थान में भी नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखिए, राजस्थान का संगठन का नेतृत्व भी और राजस्थान का नेतृत्व, इन सब के सामने एक विजन भी है, दृष्टि भी है, संगठन का पूरा सोच सामने है, संगठन की ताकत बीच में है। निर्णय जो अपन चाहते हैं वो सब होंगे। मैं व्यक्तिगत कामों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वैचारिक दृष्टि से जिन चीज़ों की अपन ने कल्पना की थी या अपने से पहले की पीढ़ियों ने सोचा था, वो एक एक करके सब होंगे समय के साथ। कई बार समय लगता है तो मन डगमगाता है, उस पर विश्वास रखिए। जिनके हाथ में हम पार्टी का नेतृत्व है वो सक्षम लोग हैं और सब स्थितियों को देखते ठीक से निर्णय करेंगे। इस बात का विश्वास रखते हुए इस कम समय में अपने एक पारिवारिक कार्यक्रम में लाया था। आप सब ने एक छोटी सूचना सोशल मीडिया की सूचना के ऊपर जो एक शानदार स्वागत किया और सबसे मिलने का अवसर लिया, इसलिए आप सबका आभार अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।